हेलो सिनेफाइल्स। तो क्या आप उस सुपर हीरो का नाम गेस कर सकते हैं जिसके पास फ्लाइट एबिलिटी हो, सुपर स्पीड हो, जो अपनी आंखों से लेज़र बीम निकाल सके और जिसके कॉस्ट्यूम में एक केप लगा हो? क्यों? आसान क्वेश्चन था ना। पर मज़े की बात यहाँ ये है कि इस डिस्क्रिप्शन पर एक नहीं बल्कि कई सुपर हीरोज़ खड़े होते हैं, जिसमें से सबसे फेमस और ऑब्वियस नाम है डीसी के सुपरमैन का। पर सुपरमैन के अलावा बॉयज़ से होमलैंडर, मार्वल से सेंट्री, डीसी से ही बिज़ारो और शज़ैम और जुपिटर्स लेगेसी से यूटोपियन। इवन इनविंसिबल के ओमनी मैन को भी हम इसी लिस्ट में रख सकते हैं। पर स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं 3 सुपर पावर्ड लोगों के बीच में, जो कि है सुपरमैन, होमलैंडर और यूटोपियन, कि इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, और अगर इनके बीच में एक फ़ाइट होती है तो आखिर कौन किस पर भारी पड़ेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और बिना किसी देरी के चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कंपैरिजन को फेयर रखने के लिए मैं यहाँ सिर्फ गुड सुपरमैन की बात करूँगा, यानी कि मैं यहाँ सुपरमैन के ईविल वर्जन की बात नहीं करूँगा। साथ ही कंपैरिजन में मैं यूटोपियन के यंगर वर्जन को ही कंसीडर करूँगा, ओल्ड वर्जन को नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन तीनों के बीच की सिमिलैरिटीज़ की। तो इन तीनों ही सूप्स के पास फ्लाइट एबिलिटी है, ऑप्टिकल लेज़र बीम है, सुपर हियरिंग एबिलिटी, सुपर स्ट्रेंथ और एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी भी है। हालांकि ड्यूरेबिलिटी के मामले में कहीं ना कहीं सुपरमैन और होमलैंडर यूटोपियन से आगे निकल जाते हैं, क्योंकि मूवीज़ और कॉमिक्स में हमने देखा है कि सुपरमैन ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स तक को भी सहन कर रखा है। ऑब्वियसली उसके बाद उसे रिकवर होने के लिए काफ़ी सनलाइट और थोड़ा टाइम चाहिए होता है, पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब को भी एंड्योर कर लेना अपने आप में बड़ी बात है। साथ ही होमलैंडर की कॉमिक ओरिजिन से भी हमें ये पता चलता है कि वॉर्ड ने होमलैंडर को दुनिया के सामने लाने से पहले उसे टेस्ट करने के लिए उस पर एक न्यूक्लियर मिसाइल से अटैक किया था, जिसके बाद भी होमलैंडर को कुछ नहीं हुआ। और ये तो तब की बात है जब होमलैंडर सिर्फ एक बच्चा था। तो ऑब्वियसली होमलैंडर की ड्यूरेबिलिटी भी सुपरमैन के काफ़ी नियर है। पर वहीं अगर बात करें यूटोपियन की, तो यूटोपियन के केस में हमें ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं मिलता है, और इसलिए हम ये मानकर चल सकते हैं कि यूटोपियन की ड्यूरेबिलिटी एटलीस्ट सुपरमैन जितनी अच्छी तो नहीं है। बट फिर हमें याद आता है कॉमिक में होमलैंडर की डेथ का इंसिडेंट, जहाँ होमलैंडर ब्लैक नॉयर के हाथों ही मारा जाता है, जिसके पास लेज़र बीम और फ्लाइट एबिलिटी भी नहीं थी। तो ये कहना मुश्किल है कि होमलैंडर एक्चुअली कितना ड्यूरेबल है, इसलिए ड्यूरेबिलिटी में हम सबसे आगे सुपरमैन को ही रखते हैं और फिर यूटोपियन और होमलैंडर को। उसके बाद बात करें स्पीड की, तो तीनों ही सूप्स के पास सुपर ह्यूमन स्पीड है, पर जहाँ सुपरमैन की स्पीड ऑलमोस्ट फ्लैश के इक्वल है, जो कि अपनी स्पीड से टाइम बैरियर को भी तोड़ सकता है, और वहीं यूटोपियन जो कि कुछ ही मिनटों में अर्थ से स्पेस में जाकर एस्ट्रॉइड्स को तोड़कर वापस आ सकता है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के सामने होमलैंडर की सुपर स्पीड उतनी भी तेज़ नहीं महसूस होती है। तो इस चीज़ में होमलैंडर बाकी सूप से पीछे रह जाता है। अब बात करते हैं इन सूप्स के ओरिजिन्स और पावर सोर्सेज की। तो सुपरमैन का ओरिजिन तो बच्चा बच्चा जानता है, तो उसके बारे में मैं यहाँ बात नहीं करने वाला। पर सुपरमैन का एनर्जी सोर्स है सनलाइट, जो कि कंपैरिजन में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद होमलैंडर को उसकी पावर्स मिलती है कंपाउंड वी नाम के केमिकल से, जिसका इफेक्ट एवरलास्टिंग है, यानी कि एक बार वो केमिकल लेने के बाद होमलैंडर को फिर कभी उस केमिकल को दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है अपनी पावर्स को मेंटेन करने के लिए। सिमिलरली यूटोपियन की पावर्स भी एवरलास्टिंग इफेक्ट के साथ है। हालांकि यूटोपियन की पावर का ओरिजिन कॉमिक या शो कहीं पर भी बहुत ज़्यादा डीप में नहीं समझाया गया है, पर हमें इतना पता है कि यूटोपियन को उसकी पावर किसी मिस्टिकल बीइंग से मिलती है। उसके अलावा इन तीनों सूप्स में एक और सिमिलैरिटी है, और वो है पब्लिक के सामने इनकी इमेज। तो यूटोपियन, होमलैंडर और सुपरमैन, ये तीनों ही अपने अपने यूनिवर्स में अपनी पब्लिक के सामने ह्यूमैनिटी और अच्छाई की एक होप है। अब मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि होमलैंडर अच्छा है या वो ह्यूमैनिटी का सिंबल है, बट हाँ, उसकी इमेज भी पब्लिक के सामने यही है, और उसके बुरे कामों को पब्लिक से छुपा कर रखा जाता है। खैर, चलिए अब बात करते हैं मेन टॉपिक की, कि आखिर अगर इन तीनों सूप्स की फ़ाइट होती है तो कौन विनर बनेगा और किसे हार का सामना करना पड़ेगा। तो टू बी ऑनेस्ट, जितना हमें इन कैरेक्टर्स की पावर्स के बारे में पता है, फिर चाहे वो कॉमिक्स से हो या शोज़ से, हमें इतना समझ ज़रूर आता है कि रॉ स्ट्रेंथ के मामले में सुपरमैन बाकी दोनों सूप से ज़्यादा ताकतवर है। बट ऑब्वियसली सिर्फ ताकतवर होने से ही फाइट नहीं जीती जाती। सुपरमैन की सबसे बड़ी लिमिटेशन है उसकी पावर का सोर्स, सनलाइट, क्योंकि अगर किसी तरह से सुपरमैन को इससे दूर रखा जाए या सुपरमैन को किसी ऐसी जगह ले जाया जाए जहाँ सनलाइट पहुँच ही नहीं सकती, तब सुपरमैन को कमज़ोर करके उसे हराना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि रिमेंबर, होमलैंडर या यूटोपियन की तरह सुपरमैन के पास कोई परमानेंट पावर सोर्स नहीं है। उसके बाद ऑब्वियसली सुपरमैन को एक फिजिकल थ्रेट क्रिप्टोनाइट से तो है ही। तो अगर यूटोपियन और स्पेशली होमलैंडर के हाथ अगर क्रिप्टोनाइट लग गया तो हारना तो छोड़ो, होमलैंडर सुपरमैन को जान से ही मारकर दम लेगा।
वहीं दूसरी तरफ सुपरमैन के फेवर में उसकी सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड आती है, जिसमें वो होमलैंडर से तो कई आगे है ही, यहाँ तक कि यूटोपियन से भी काफ़ी आगे रहेगा। इसके बाद बात करें यूटोपियन की, तो भले ही यूटोपियन की कोई क्रिप्टोनाइट जैसी कमज़ोरी ना हो, पर यूटोपियन की एक सबसे ऑब्वियस और बड़ी कमज़ोरी है उसका एथिक, अपने दुश्मन को जान से ना मारने का एथिक। और इस एथिक के साथ ऑब्वियसली यूटोपियन पावरफुल होने के बावजूद भी होमलैंडर जैसे साइकोपैथ सूप के सामने तो नहीं जा सकता। और इवन मूवीज़ और कॉमिक्स में हम सुपरमैन को भी ज़रूरत पड़ने पर कई लोगों को मारते हुए देख चुके हैं। तो यूटोपियन को सही में अपने एथिक के बारे में एक बार सोचने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ यूटोपियन के एडवांटेजेस में सबसे पहली चीज़ आती है उसकी टेलीकाइनेसिस की पावर। तो जहाँ होमलैंडर और सुपरमैन जस्ट रॉ और ब्रूटल स्ट्रेंथ का सिंबल है, वहीं यूटोपियन का एनर्जी सोर्स एक मिस्टिकल बीइंग है, जिसकी वजह से उसके पास टेलीकाइनेसिस और कुछ हद तक मिस्टिकल या मैजिकल पावर्स भी हैं, जो कि टाइम आने पर दूसरे सूप्स पर भारी पड़ सकती हैं। उसके अलावा यूटोपियन और बाकी दोनों सूप्स में एक और मेजर डिफरेंस है, और वो है प्रॉपर ट्रेनिंग। तो होमलैंडर और सुपरमैन दोनों ही अपनी इमेंस पावर्स के साथ पैदा हुए हैं, और इसलिए उन्हें कभी फॉर्मल ट्रेनिंग की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। पर ये ज़रूरत तब तक महसूस नहीं होती है जब तक उन्हें उनकी टक्कर का कोई नहीं मिलता, और इस चीज़ में यूटोपियन बाकी दोनों सूप से बाजी मार जाता है। एंड फाइनली हम आते हैं होमलैंडर पर। होमलैंडर की सबसे बड़ी कमज़ोरी है उसका ईगो, जो कि बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, जिसका एक अच्छा एग्जाम्पल हमने सीज़न 2 में स्टॉर्मफ्रंट के आने के बाद देखा था। उसके अलावा पावर, स्पीड, ट्रेनिंग, इन चीज़ों में भी होमलैंडर इन तीनों सूप्स में से सबसे कमज़ोर है। पर इन तीन सूप्स की फ़ाइट में होमलैंडर के पास भी एक एडवांटेज है, और वो है उसका साइकोपैथ नेचर। तो एक ऑल आउट फाइट में जहाँ यूटोपियन और सुपरमैन अपने एथिक्स की वजह से अपने आप को रोक सकते हैं, वहीं होमलैंडर के सामने ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक सही स्ट्रैटेजी के साथ वो इन दोनों सूप्स को हरा भी सकता है। तो हाँ यार, इन तीन सूप्स पर इतना डिस्कशन करने के बाद एक चीज़ तो रियलाइज़ होती है कि यूटोपियन और होमलैंडर दोनों सुपरमैन को ही इंस्पिरेशन लेकर बनाए गए हैं। मेरे ओपिनियन में तो इन तीनों की फ़ाइट में सुपरमैन ही विनर रहेगा, अनलेस कि होमलैंडर के हाथों क्रिप्टोनाइट लग जाए या फिर यूटोपियन अपना नो किलिंग कोड तोड़ दे। आपको क्या लगता है इन तीनों सूप्स में से कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है? कमेंट्स में अपना आंसर ज़रूर शेयर करना, और हो सके तो उसके पीछे का रीज़न भी लिखना। साथ ही अगर मुझसे इस वीडियो में कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। कॉमिक्स का नया एपिसोड जल्दी आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।